Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, identify the correct statement for human heart. Option A में दिया है वॉल्यूम ऑफ बोथ द एट्रिया इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ द वेंट्रिकल्स. बी में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ बोथ द वेंट्रिकल इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ द एट्रिया. सी में दिया हुआ है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया. एंड डी में दिया हुआ है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इज नॉट फाउंड इन द ह्यूमन हार्ट. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ह्यूमन हार्ट. सो अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट की, सो ये क्या है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है. मस्कुलर ऑर्गन है. फर्दर अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, ये मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है. मीजोडर्मली इन ओरिजिन. फर्दर अगर हम बात करें, इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी. कहाँ सिचुएटेड होता है? सो इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी. ये थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है. इसके अलावा हम बात करें तो थोरेसिक कैविटी में कहा, इन बिटवीन दी टू लंग्स एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट. फर्दर अगर हम बात करें तो ये प्रोटेक्टेड रहता है किससे, एक डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको कहा जाता है पेरिकार्डियम, जिसके अंदर होता है क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड. फर्दर अगर हम बात करें तो एक रफ डायग्राम अगर हम देखें तो जो ह्यूमन हार्ट होता है, ये इसमें कितने चेम्बर होते हैं, इसमें अप्रॉक्स आपके 4 चेम्बर होते हैं. ये कैसा होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट. सो 4 चैम्बर्ड होते हैं, चैम्बर्ड. जिसमें अगर हम बात करें तो इसके पास क्या होता है, इसके पास एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और एक राइट एट्रियम होता है एंड एक लेफ्ट आर्ट्रियम होता है. अगर हम बात करें आर ए की, तो आर ए क्या है, इट इज दी राइट एट्रियम. और वहीं अगर हम बात करें एल ए की, तो ये क्या, इट इज द लेफ्ट एट्रियम. सिमिलरली आर वी इज द राइट वेंट्रिकल एंड एल वी इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. सो अगर हम बात करें हार्ट की, तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 चैम्बर होता है. साथ ही साथ जो हार्ट है, इसमें एक थिन मस्कुलर वॉल होता है, जिसको क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज द इंटर आर्टीरियल सेप्टम, जो किसको सेपरेट करता है, जो राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया को सेपरेट करता है. सो अगर हम बात करें कि राइट एंड लेफ्ट एट्रिया किसके कारण सेपरेट है, सो इट इज separated by inter arterial septum. सिमिलरली जो दोनों वेंट्रिकल है, उनको कौन सेपरेट करता है, उनको सेपरेट करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये किसको किसको सेपरेट करता है, ये सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को. लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को ये सेपरेट करता है. फर्दर अगर बात करें तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल जो एक साइड के हैं, उनको कौन सेपरेट करता है, दे आर सेपरेटेड बाय द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. यहाँ पे एक चीज हमें याद रखना है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, इन ये कैसे होते हैं. सो इन केस ऑफ द हार्ट, वेंट्रिकल्स जो होते हैं, दे आर लार्जर देन दी एट्रियाज. ये एट्रियाज से बड़े होते हैं. इसका मतलब वेंट्रिकल्स के पास जो स्पेस होगा, ये भी ज्यादा होगा किनके कंपैरिजन में, एट्रियल स्पेस या के कंपैरिजन में. सो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है हमें करेक्ट स्टेटमेंट.
बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ बोथ द एट्रिया इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ द वेंट्रिकल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेंट्रिकल का क्या होता है, ग्रेटर होता है वॉल्यूम एज कंपेयर टू द एट्रिया, क्योंकि वेंट्रिकल का जो है साइज बड़ा होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बोथ द वेंट्रिकल इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ बोथ द एट्रिया। अगर ऑप्शन सी एंड डी की बात करें तो सी में बोल रहा है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया, तो नाम से ही पता चला इंटर वेंट्रिकुलर यानी दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम, यानी ये दो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। डी में बोल रहा है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं मिलता ह्यूमन हार्ट में, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये किसको सेपरेट करता है, ये आर्टरिया एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।